everyone, good morning. So in today's video we will be discussing about synthetic indicators. Okay, as in the previous video I have told you about the natural indicators, the examples of natural indicator. We have a brief discussion about each of them, like litmus and china rose and turmeric. Okay, so we have discussed these all examples of natural indicators, and in today's video we will be discussing the examples of synthetic indicators briefly. First one is phenolphthalein and the second one is methyl orange. Okay, and the second topic of this today's discussion is neutralization reaction. What is neutralization reaction? We will see that. Okay, so let's start with the synthetic indicators first. Okay, let's discuss about synthetic and basic indicators. The first one is phenolphthalein, here given in your book only. Phenolphthalein बोलते हैं इसे. Phenolphthalein is a synthetic indicator which changes its color in basic medium. Phenolphthalein एक synthetic indicator है. Synthetic मतलब man made. ये हमको किसी plants वगैरह से नहीं मिलता है. इसको हम लोगों ने chemical वगैरह से मिल के बनाया है. ओके, सो दिस चेंजेस कलर इन बेसिक मीडियम. मतलब कि अगर आप फिनॉप्थलीन को एसिड में डालोगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, बट व्हेन यू आर गोइंग टू डिप इट इनटू बेसिक मीडियम में अगर आप डालोगे फिनॉप्थलीन को तो उसमें कलर चेंज हो जाएगा. तो अगर आपको किसी भी बेसिक कोई भी चीज़ अगर बेस है और उसका आप सोल्यूशन बनाते हो, बेसिक सोल्यूशन नहीं भी बनाते हो, अगर आप कोई बेस है और उसको आप जानना चाहते हो कि वो बेस है एसिड आप नहीं जानते हो, तो उसमें आप फिनॉप्थलीन जब किसी भी चीज़ में मिलाओगे और अगर उसका कलर चेंज हो जाए तो दैट मीन्स वो बेसिक है, वो बेस है. अगर कलर चेंज नहीं हो तो दैट मीन्स वो एसिडिक है और वो एसिड है. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वन, दैट इज मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर विच चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम. मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो आपका एसिडिक सोल्यूशन में भी कलर चेंज कर देता है और बेसिक सोल्यूशन में भी कलर चेंज कर देता है. मतलब कि अगर किसी चीज़ में एसिड प्रेजेंट है तो भी उसका कलर चेंज हो जाएगा और बेसिक प्रेजेंट है तो भी उसका कलर चेंज हो जाएगा. अब एसिड होता है अगर प्रेजेंट किसी चीज़ में तो कौन सा कलर चेंज होता है ये देखेंगे, और बेसिक होता है अगर तो कौन सा कलर चेंज होता है मिथाइल ऑरेंज का, ये देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले आता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर. इन्होंने यहाँ पे दिया, अगर आप ब्लू शीट लें लिटमस पेपर की, तो एसिड में अगर आप मिलाओगे तो अगर कोई चीज़ एसिडिक है, एसिडिक मीडियम मतलब जब किसी चीज़ में एसिड प्रेजेंट तो दैट इज एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो अगर किसी चीज़ में एसिड प्रेजेंट है और आप उसमें ब्लू लिटमस पेपर मिलाओ तो वो रेड हो जाता है. ठीक है, बेसिक में मिलाओगे तो वो ब्लू ही रहता है, मैंने कल ही बताया था, और अगर आप न्यूट्रल में मिलाओगे तो वो पर्पल कलर का हो जाता है. ठीक है, रेड लिटमस पेपर को अगर आप एसिड मीडियम में मिलाओगे तो वो रेड ही रहता है. ठीक है, बेसिक में मिलाओगे तो वो ब्लू हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, और अगर न्यूट्रल में मिलाओगे तो वो रेड का रेड ही रहता है. दैट मीन्स अगर आप न्यूट्रल में मिला रहे हो दोनों को तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, होगा. ब्लू का पर्पल इज नॉट अ कलर चेंज, ब्लू का शेड ही है एक पर्पल. ठीक है, उसके बाद आता है आपका फिनॉप्थलीन. फिनॉप्थलीन को एसिड में मिलाओगे तो वो कलरलेस रहेगा, कोई कलर चेंजमेंट उसके अंदर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि फिनॉप्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको किसी भी चीज़ के बेसिक होने का इंडिकेशन देता है. ठीक है, वो केवल बेसिक चीज़ों में ही अपना कलर चेंज करता है. जैसे कि अगर आप बेसिक सोल्यूशन में अगर फिनॉप्थलीन को बेसिक मीडियम में किसी भी बेस में अगर आप फिनॉप्थलीन को टेस्ट करोगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा. ठीक है, और न्यूट्रल में तो ऑलरेडी न्यूट्रल में कोई इंडिकेटर काम करता ही नहीं, वो कलरलेस ही रहते हैं. ठीक है, या फिर जो उनका कलर पहले से ही होता है वही कलर रहता है. ठीक, उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज में जो है आपका अगर आपको कोई चीज़ एसिडिक है, किसी चीज़ में एसिड प्रेजेंट है तो मिथाइल ऑरेंज कलर का रहता है. ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई चीज़ बेसिक है तो वो किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का. और अगर आपको कोई चीज़ न्यूट्रल है, मतलब कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, तो वो कलरलेस रहता है. मिथाइल ऑरेंज कलरलेस रहता है. ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हमारा कि कौन सा इंडिकेटर कहाँ पे जाके क्या चेंजेस करता है. ठीक है, नाउ वी विल रीड अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. A reaction in which acid combines with a base to form salt and water is called neutralization reaction.
जब हम लोग एसिड को बेस के संग रिएक्ट कराते हैं ना, तो हमारा क्या बनता है, मतलब कि एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हमारा वाटर निकलता है। इस प्रोसेस में मैंने बताया था ना, इस अगर हम बेसिस और एसिड को, जब हम लोग एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी थी तो उसमें था एक हेडिंग रिएक्शन विद बेसिस। तो उसमें ये था कि जब भी हम लोग एसिड को बेस के संग कंबाइन करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है और वाटर भी फॉर्म होता है उस रिएक्शन के में। ठीक है, तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड कंबाइन विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एंड बेसिस व्हेन मिक्स इन राइट अमाउंट न्यूट्रलाइज ईच अदर। एसिड और बेस जब एक साथ मिक्स होते हैं राइट अमाउंट में तो वो एक दूसरे का असर जो होता है वो कम कर देते हैं, इसीलिए केवल सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, दैट इज एक्टिविटी 3। ये आपकी बुक में दी होगी, तो जब आप ये वीडियो देखिएगा तो सामने बुक खोल लीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, ये बुक का ही अटैचमेंट है, बुक का ही पेज है जो मैंने यहाँ पे लगाया है, तो इसको देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है इसका, मतलब कि अगर इस एक्टिविटी को हमको घर पे कहीं पर भी कोई परफॉर्म करना है तो हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे करेंगे। टेक अ टेस्ट ट्यूब एट 10 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। ये जो आपको दिख रहे हैं ये लंबे लंबे डिब्बे ऐसे, जिनको आप बोल सकते हो हिंदी में, इनको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो पहले ही देखो यहाँ पे इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। ठीक है, तो किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में ये 10 मिलीलीटर का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब जो लिक्विड फॉर्म हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे कि यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। नाउ ऐड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। अब देखो ड्रॉपर से, यहाँ पे पहले इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया था, जो यहाँ पे पानी ऐसा दिख रहा है। अब इसमें ड्रॉपर से क्या डालना है, ड्रॉपर ये देखो, ये जो वर्ड वर्ड कलर का दिख रहा है वो ये ड्रॉपर है। ड्रॉपर से एक बूंद नीचे जा रही है, वो बूंद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ये होता है आपके सोडियम, Na होता है, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो ये होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो ड्रॉपर से जो बूंद करके गिर रहा है इसमें टेस्ट ट्यूब में, इस वाले टेस्ट ट्यूब में, वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ठीक है, शेक जेंटली, डू यू सी द अपीयरेंस ऑफ एनी कलर इन द सोल्यूशन। अब इसको शेक करेंगे धीरे धीरे। शेक करने के बाद ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी कलर चेंजेस दिख रहे हैं। Keep adding sodium hydroxide solution drop wise and keep shaking till the color of the solution becomes pink। ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब में ये लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले से ही है और इसमें लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं आप डालते जाओ, शेक करते जाओ, डालते जाओ, शेक करते जाओ, जब तक कि इसका कलर क्या ना हो जाए, पिंक कलर का, जैसे यहाँ पे हो गया है। ठीक है, एड 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू दिस सोल्यूशन। अब एक ड्रॉप दोबारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इसमें डालो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या ऑब्जर्वेशन होगी इसमें, यू विल फाइंड दैट द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस। देखो ये इन्होंने ये किया, ठीक है, ये पिंक हो गया। अब जब इसमें दोबारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे ना तो ये सोल्यूशन दोबारा कलरलेस हो जाएगा, मतलब कि पिंक से क्या हो जाएगा, पिंक कलर का था पर दोबारा कलरलेस वाइट कलर का हो जाएगा, बिना कोई कलर के हो जाएगा, पिंक नहीं रह जाएगा। नाउ इफ़ यू ऐड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू इट, अगर आप दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन की ड्रॉप डालोगे इसमें, तो आप क्या देखोगे, टेस्ट ट्यूब दोबारा पिंक हो जाएगा। मतलब कि पहले इन्होंने क्या किया, ये जो इन्होंने टेस्ट ट्यूब ली है, इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 10 ml डाला। ठीक है, उसके बाद एक ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज देखो डालेंगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, डालते जाएंगे, शेक करते जाएंगे टेस्ट ट्यूब को, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, इस डिब्बे जैसे स्ट्रक्चर को शेक करते जाएंगे। शेक करना मतलब हिलाते जाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे, जब तक कि इसका कलर किस कलर का ना हो जाए, पिंक, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पिंक हो गया। अब अगर आप इसमें दोबारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे इस सोल्यूशन में, तो ये दोबारा किस कलर का हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं रह जाएगा। फिर आप अगर दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा डालोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद जब ये कलरलेस हो जाएगा, इसमें आप जब दोबारा फिर जब डालोगे नया ड्रॉपर से नया बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का, तो इसका दोबारा कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा इसकी यहाँ पे नीचे इन्होंने इक्वेशन दे रखी होगी, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ये जो दिख रही है आपको, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन।
तो चलो नीचे देखते हैं क्या लिखा है। In the above activity, hydrochloric acid HCl react with sodium hydroxide solution NaOH to form salt NaCl and water. This is represented as follows। जो हमने अभी पीछे एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके संग रिएक्ट कर रहा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है और HCl क्योंकि एसिड वर्ड में ही लिखा हुआ है तो ये एसिड होगा। अब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या बनना चाहिए? हमारा सॉल्ट बनना चाहिए और वाटर बनना चाहिए, वही बन रहा है। देखो यहाँ पे HCl था, ये किसके संग रिएक्ट करा? NaOH के संग क्या बन गया? NaCl और क्या निकला? वाटर H2। ठीक है, इसको मैं नीचे भी एक्सप्लेन करूंगी कैसे बना। ठीक है, द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द एसिड्स एंड बेसिस यूज्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये आपका, एक सेकेंड, ये लाइन नहीं खींच पा रही है प्रॉपरली। लेट मी ड्रॉ द लाइन देन आई विल टेल यू। ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, जहाँ पे मैंने गोला कर रखा है, अब ये सॉल्ट क्योंकि एसिड और बेस को मिलाने से बन रहा है। जैसे यहाँ पे एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एसिड और बेस को मिलाने में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है ना, अब वो जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बेसिक होगा कि एसिडिक होगा कि न्यूट्रल होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा कि हम लोग कौन से एसिड और बेस रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ हम आपको ये बता देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, हमारा था HCl, ठीक है, किससे कंबाइन हुआ? NaOH से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि वाटर फॉर्म होना है तो वाटर में वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है, मतलब कि हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 होगा। ठीक है, तो अगर आप गौर से यहाँ पे देखो तो H2 नज़र आ रहे हैं, एक ये H आ रहा है, एक ये H आ रहा है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और क्योंकि वाटर बनना है तो O भी यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? H2। ठीक है, बचा क्या? क्लोरीन और सोडियम। ठीक है, तो क्या होगा? क्लोरीन बोलना है, सॉरी, Cl और Na बचा। ठीक है, ये Na और Cl एक साथ आ जाएंगे, क्रॉस करेंगे, क्योंकि इन दोनों की वैलेंसी 1 होती है। आप लोग को वैलेंसी के बारे में शायद अभी ना पता हो, लेकिन जब बड़े क्लास में जाओगे तो समझा दिया जाएगा। तो इन दोनों की अभी इस फिलहाल ये जान लो, Na की वैलेंसी भी हमारी 1 होती है और Cl की वैलेंसी भी हमारी 1 होती है। ठीक है, तो कंबाइन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों में। ठीक है, Cl, ठीक, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, दैट मीन इसके पास भी 1 गया, Na1 Cl 1, ये बना। 1 होता तो हम लोग 1 को शो नहीं करते हैं, तो क्या बन गया? NaCl। तो सॉल्ट क्या बन गया? NaCl और H2O तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे बना? जब हम लोगों ने HCl को कंबाइन किया NaOH से, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा क्या बना? NaCl प्लस H2O। ठीक है, Na कंबाइन हुआ Cl से तो हमारा क्या बन गया? NaCl। ठीक है, HOH कंबाइन हुआ H से तो क्या बन गया? H2। ठीक है, NaCl कंबाइन हुआ तो कोई भी नीचे 2 1 थ्रू क्यों लिख कर आया है? क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या थी? 1 थी। अगर इसमें से मान लो 2 वैलेंसी होती Na के, तो यहाँ पे क्या आता? NaCl2। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट कैसे रिएक्शन हुआ और क्या हुआ। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सॉल्ट्स क्या होते हैं और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, टिल देन ये वाला वीडियो देखो, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, यूट्यूब के कमेंट के सेक्शन के थ्रू, किसी भी तरीके से। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।